जय माँ शीतला। आइए हम जानते हैं कि जो हम वासड़ियाँ पकाते हैं उसके पीछे की कहानी क्या है। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के दो बेटे और बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन करेंगी तो बीमार होंगी। बेटे भी अभी बहुत छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में चुपचाप दो बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में तो सास शीतला माता के भजन करने बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चों के रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाला, चूरमा किया और पेट भर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडे भोजन ना करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने बच्चों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूत के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास को घटना की जानकारी मिलते ही वह बहुओं से झगड़ने लगी और उसने कहा कि अपने इन बच्चों को यहाँ से उठाकर ले जाओ और जब ये बच्चे स्वस्थ जिंदा हो जाएं तभी इस घर में पैर रखना। दोनों बहुएं अपने मृत बच्चों को लेकर घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे औरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं औरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला औरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जुओं का नाश होने के कारण औरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापिन हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखना भी योग्य नहीं है। शीतला संपत्ति के दिन ठंडा भोजन करने की बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं को वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा, हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम खा लिया। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें, पुनः ऐसा दुष्कर्म हम कभी नहीं करेंगी। इसके पश्चात भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र महीने में शीतला संपत्ति के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी दृष्टि कृपा सब पर करे। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दें। माता गधे की सवारी करती हैं। उनके हाथों में कलश, झाड़ू, सूप रहते हैं और वे नीम के पत्तों की माला धारण करती हैं। माता को ठंडा भोजन का भोग लगाने की परंपरा है। देवी माँ के स्वरूप साफ सफाई के महत्व को दर्शाता है। जो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते उन्हें कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। देवी माँ का यही संदेश है कि अपने घर में और आसपास साफ सफाई की अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। इस मौसम में नीम के पत्तियों का सेवन करने से कई तरह की बीमारियों से रक्षा हो जाती है। नीम की पत्तियों में पानी को मिलाकर स्नान करने से भी बहुत सारी शारीरिक रोग ठीक हो जाते हैं। जय माँ शीतला।